बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, आज के हमारे इस वीडियो में टॉपिक का नाम है जिसका नाम है लेजर पोस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली क्लास 11 जो अकाउंट्स कर रहे हैं, फंडामेंटल कर रहे हैं, जो साइंस वाले बच्चे भी कॉमर्स में आ रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ा इश्यू होता है। भाई हम सर ये लेजर पोस्टिंग में कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। सो आज हम इस टॉपिक को करते हैं। पहले इसका टॉपिक लिखते हैं, व्हाट इज लेजर, लेजर क्या है। गॉट इट। सो हमने इसमें क्या किया है, लेजर में टॉपिक का नाम है लेजर पोस्टिंग। क्या है लेजर? देखिए, आपने जनरल बनाई होगी। सबसे पहले जब भी जनरल बनाते हैं तो आपको पता ये रूल्स क्या है, जो सामान आए और जो जाए, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, है ना। और तीन टाइप के हमारे अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, है ना। तो इसी के बेस पर हमने कुछ एंट्री लिखी है। लेट सपोज हमने सामान परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, सामान खरीदा है कैश में, डेट हमें दे रखी है माना 1 अप्रैल 2024। हमने 1 अप्रैल में सामान परचेज किया कैश में। उसके बाद फिर सामान खरीदा हमने 1 अप्रैल में 2024। इस बार सामान परचेज किया राम से, राम से सामान खरीदा है। सो पहला तो कैश है और दूसरा क्या है, उधार। एंड देन हमने राम को सामान सेल ही किया है। मई है, कोई भी डेट ले सकते हैं, माना जून ले लिया 2024, सामान बेचा। सामान परचेज भी किया है और राम को सामान बेचा भी है, कुछ कैश में कुछ उधार। अब हमें यदि पर्टिकुलर बहुत सारी ट्रांजेक्शंस हो, बहुत सारे लेन देन हो और हमें कोई एक के बारे में डिटेल पता करनी है, जैसे सपोज परचेज, भाई हमने कितना सामान किस किस डेट में किस से खरीदा, परचेज अकाउंट इट आ लेजर। सो इस पूरे ट्रांजेक्शन में कितने लेजर हैं? फर्स्ट है परचेज, सेकंड कैश, रिपीट नहीं करते, परचेज बन चुका है, देन राम और देन सेल्स। दे आर 4 टाइप ऑफ लेजर। जितने भी नए नए नाम हैं उनको हम लेजर कह देते हैं। अकाउंट भी एक लेजर ही है। लेजर क्या है कि इन सबकी एक इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाए, है ना। सो इसी ने लिखा है व्हाट इज लेजर। लेजर क्या है? देखिए, लेजर क्या है? लेजर इज अ बुक, एक बुक है विच कंटेन, जिसमें शामिल होता है क्या, इन समराइज फॉर्म, सबका इकट्ठा, और क्लासीफाई अलग अलग बांट दी जाता है फॉर ए परमानेंट रिकॉर्ड। लेजर बनाना कंपलसरी है फॉर ऑल ट्रांजेक्शन, जितने भी लेन देन हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेजर। आपके इजी करने के लिए हमने इस डेफिनेशन को 3 पार्ट में, एक पूरे सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देन लेजर की फीचर्स क्या है? सबसे पहले एक प्रिंसिपल बुक होती है, इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं बेटा। ये प्रिपेयर होती है फ्रॉम जर्नल से। इट इज ए मास्टर रिकॉर्ड, ये मास्टर रिकॉर्ड होता है। इसी से हम ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाते हैं, किससे? फ्रॉम लेजर से। सो इन जनरल को हम लेजर में पोस्ट करेंगे तो हमें एक लेजर का फॉर्मेट चाहिए, है ना। तो लेजर का फॉर्मेट क्या है? बहुत सिंपल है, टी शेप में होता है। हम लेजर का बनाने के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए टी शेप बन गई, है ना। और इसमें हम बोलते हैं 4+4 कॉलम, 4+4, 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। इधर डेबिट के साइड है और इधर सब क्रेडिट है। तो कितने कॉलम हो गए? ये हमारे कॉलम हो गए बेटा। यहां पर बताइए कितने कॉलम हो गए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बताइए छोटे छोटे नाम देंगे, जेएफ, जनरल फोलियो, जेएफ, है ना। सेम ऐसे इधर है बेटा, 4 कॉलम, 4+4, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। सो अपने आप में इसे हम कह सकते हैं फीचर्स में एक ये टी शेप भी होता है। इट इज इन टी शेप, एक टी शेप होता है। और इसमें कितनी साइड होती है? 2 साइड होती हैं, 2 साइड, 2 साइड होती हैं, 1 डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। ये सारी जो भी हम डेबिट में लिखते हैं उसे 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वाई में लिखते हैं उसे हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा लेजर है ना। आपको फॉर्मेट याद हो गया होगा, ये फॉर्मेट है, सिंपल सा फॉर्मेट। हर किसी क्वेश्चन में करने के लिए
सबसे पहले हमें जनरल बनानी है और उसके बाद उसको लेजर में ट्रांसफर करना है। बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर हम कैसे करेंगे, तो हमने छोटे छोटे इसे 5 भागों में इस पूरी वीडियो को डिवाइड किया है जिससे आप इजीएस्ट कर सकें। फर्स्ट लेजर कर रहे हैं हम सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री में 2 एंट्री होती है, 2 साइड होती है, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट, 2 पार्ट होते हैं, इसे सिंपल कहते हैं। हमें यहाँ कितने बनाने हैं, एक तो मैंने बनाया, माना ये परचेज का लेजर है ना, और दूसरा बना रहे हैं राम का लेजर। आप सारे बना सकते हैं, मैं केवल 2 बना के दिखा रहा हूं। दे दीजिए, मैंने बाकी कॉलम तो सेम है, बाकी कॉलम सेम है। तो देखिए, अगर आप परचेज का बना रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है, परचेज किस तरफ है, डेबिट में, तो इसे पोस्ट करेंगे डेबिट की तरफ। सेम साइड अपोजिट नेम, सेम साइड और अपोजिट नेम आता है, साइड सेम बेटा जी, सेम साइड अपोजिट नेम। अपोजिट नेम किसका बेटा, जो भी पार्टनर का नाम, जैसे परचेज का नाम है ना, परचेज अकाउंट बनाने, तो परचेज की सेम साइड डेबिट में जा रहे हैं, पर नाम अपोजिट किसका आएगा, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, 3000। अगेन जैसे परचेज टू राम है, परचेज किस तरफ है, डेबिट में, तो इधर जाएगा सेम साइड नाम अपोजिट राम अकाउंट, कितना, 4000। यदि हम राम का बना रहे हैं, देखिए बेटा राम का बना रहे हैं, राम क्रेडिट में है, तो इस गोज टू क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट में जाएगा, किस नाम से, बाई, बताइए जल्दी से बेटा, हाँ हरी अप, बिल्कुल सही, जल्दी बताइए बेटा। राम क्रेडिट में है तो राम क्रेडिट में गया, और किस नाम से, बाई परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट, 4000। कॉलम सेम ही रहेंगे, कॉलम में कोई अंतर नहीं है, कॉलम सब में सेम रहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, हर एंट्री 2 जगह पोस्ट होती है। परचेज का बना रहे हैं तो परचेज यहां है। अगर हम कैश का बनाएं तो देखिए, कैश का बनाने के लिए आपको क्या बहुत छोटा सा काम करना है, पहले इरेज कर देते हैं इसे। हम परचेज का बना के दिखा रहे हैं, बना लिया हमने, देन गोज टू कैश अकाउंट, वही टी शेप, इतने कॉलम, 4+4 कॉलम आपको बनाने हैं। परचेज टू कैश, अब कैश का बना रहे हैं, कैश जिस तरफ है, कैश इधर है, क्रेडिट में है, तो अपोजिट पोस्ट होगा, बाई अपोजिट, कैश सेम साइड बाई में, बट नाम अपोजिट आएगा, बाई परचेज अकाउंट, कितना अमाउंट, 3000। और कहीं कैश है और कहीं कैश नहीं है, कैश जहां भी होगा उधर ही पोस्ट करेंगे, नाम अपोजिट किया जाएगा, सही है। सो पहले हमने इस टॉपिक में की सिंपल जनरल एंट्री, नाउ गोज टू सेकंड रूल। नाउ गो विद सेकंड रूल। अब हम सेकंड रूल पे चलेंगे बेटा, है ना चैन, लिसन ध्यान से। इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। जैसे हम बोलते हैं बेटा, अमाउंट पेड टू मोहन, मोहन को 2500 रुपए दिए एंड डिस्काउंट रिसीव, और हमें डिस्काउंट कितना मिला, बहुत ज्यादा मिल गया ना, भी 3000 तो बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा कम कर लेते हैं, 300, है ना। तो फर्स्ट इसकी जनरल क्या बनाएंगे बेटा, अमाउंट पेड, हमने अमाउंट पेड की मोहन को, तो गया क्या हमारे पास से पैसा, किसको गया, मोहन को, और डिस्काउंट क्या बेटा हमें मिला। अगर हम ध्यान से देखिए, इसमें 3 चीज है, एक तो कैश है, एक मोहन है, और एक डिस्काउंट रिसीव है। ओके, तो कैश एक रियल अकाउंट होता है, मोहन एक पर्सनल अकाउंट है, और एक ये नॉमिनल अकाउंट है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई एक ऐसी ट्रांजिशन लिखिए जिसमें तीनों टाइप के अकाउंट हो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। द बेस्ट क्वेश्चन इसमें तीनों है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनाएंगे बेटा, अमाउंट पैसे दिए तो एंट्री होगी मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कैश दिया है और हमें डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश कितना दिया है 2500, डिस्काउंट कितना मिला 300, और मोहन का कितना अमाउंट आएगा 2800। अब इसकी यदि हम पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग करना कहते हैं, तो देखिए इसमें कितने अकाउंट बने हैं। सबसे पहले तो एक मोहन है, एक कैश है, और एक डिस्काउंट है। सो हम बना रहे हैं पहले मोहन अकाउंट। आप किसी भी ऑर्डर में बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इस क्वेश्चन में हमें जब 3 ट्रांजेक्शंस हैं, मोहन भी, कैश भी और डिस्काउंट,
सो हमने 3 लेजर बना लिए, मोहन, कैश और डिस्काउंट। रूल वही है, सेम साइड अपोजिट नेम। तो देखिए मोहन इधर है, ये इधर पोस्ट होगा, डेबिट इधर, ये सारे डेबिट होते हैं, ये क्रेडिट होते हैं। हर लेजर टी शेप होता है, 2 साइड होती हैं, हमने बताया था कि टी शेप 2 साइड और दोनों तरफ कितने कितने कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं, 4 इस तरफ होते हैं और 4 इस तरफ होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। सो जब पोस्ट करेंगे मोहन में तो अपोजिट में क्या आएगा, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, 2500 एंड 300। यदि हम कैश का बनाएंगे, देखिए बेटा कैश का इधर पोस्ट होगा, किस नाम से, बाई। बताइए जल्दी से सोच के, बाई में क्या नाम आना चाहिए? यस वर्णिका जल्दी से बेटा, बाई में किस नाम से लिखेंगे, बाई। कैश का नाम नहीं आएगा, अपने में अपना नाम नहीं आता, ध्यान रखिए। मोहन में मोहन का नाम नहीं आएगा, कैश में कैश का नाम कभी नहीं आएगा। गॉट इट? बाई किस नाम से आएगा, बाई मोहन अकाउंट, नाम के साथ अकाउंट लिखना कंपलसरी नहीं होता, मोहन। और कितना अमाउंट है, 2500। यदि हम डिस्काउंट का बनाते हैं तो डिस्काउंट का भी इधर पोस्ट होगा, बाई जल्दी से, फिर अब अगेन बाई मोहन, और लगाते हैं ऐसे अकाउंट लगाते हैं, मोहन से अकाउंट ले सकते हैं या मोहन ले सकते हैं। अमाउंट कितना आएगा, 300, है ना। सो इसकी पोस्टिंग के लिए ध्यान रखिए आपको, सेम साइड अपोजिट नेम। साइड कैसे, मोहन डेबिट में गया, कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट में गया, लेकिन नाम अपोजिट आएंगे। सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। गॉट इट? देन इसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3, इसमें आती है कंबाइंड जर्नल। कंबाइंड जर्नल क्या है, जब हमारी किसी ट्रांजेक्शन में एक से ज्यादा लेन देन होते हैं तो हम उनको सेपरेटली या कंबाइन करके भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे हम की सैलरी पेड की है 3000, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट के पैसे देने हैं कितने, जो 4000। सो जब इसे फिलअप करेंगे 2 एंट्री है, फर्स्ट एंट्री ये है ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन सी है। हम इनकी अलग अलग यदि बनाते हैं तो फर्स्ट बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये डेबिट और ये कैश दिया 3000, है ना। और जब इसकी बनाते हैं बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4000। 2 एंट्री है, लेकिन कई बार इन 2 एंट्री को मिलाकर एक ट्रांजिशन भी गिवन आती है। अगर हम बनाएंगे क्या बनेगी, जल्दी से बताइए क्या बनेगी। यस पार्थ, क्या एंट्री बनेगी, गुड। एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट 3000, रेंट अकाउंट डेबिट 4000, टू कैश कितना दिया है 3000, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट 4000। तो देखिए इस जनरल को हम कंबाइन क्यों कह रहे हैं कि हमने 2 ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग की बजाय कंबाइन करके बना दिया। व्हाट इट? जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कितने लेजर बनेंगे, 1 2 3 4 लेजर बनेंगे, 1 2 3, और यहां पे बना लेंगे अपना 4 लेजर। फर्स्ट का नाम क्या है, सैलरी। अब सैलरी अकाउंट बनाएंगे, देखिए सैलरी है डेबिट में, तो डेबिट में तो यहां पोस्ट होगी, पर नाम क्या आएगा, सैलरी का अपोजिट 2 नजर आ रहे हैं, पर देखिए सैलरी का संबंध, सैलरी का रिलेशन सीधे कैश के साथ है, इसीलिए यहां पे आएगा टू कैश अकाउंट। अगर हम रेंट अकाउंट बना रहे हैं तो रेंट का संबंध किसके साथ है, आउटस्टैंडिंग, अपोजिट नाम टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितने अमाउंट, 4000। हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। तो देखिए कैश क्रेडिट में है, कैश क्रेडिट में बाई में जाएगा, और कैश का संबंध किसके साथ है, सैलरी के साथ, तो सीधे आएगा बाई सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट, 3000। लेकिन यदि हम बात करें आउटस्टैंडिंग रेंट की, तो उसका संबंध भी किसके साथ है, सैलरी के साथ। छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, अगर हम देखिए बना रहे हैं आउटस्टैंडिंग रेंट का, तो रेंट क्रेडिट में है, सीधे कहां पोस्ट होगा, बाई किस नाम से, बाई रेंट अकाउंट।
आपको ये पता चल गया है कि कंपाउंड और कंबाइंड एंट्री में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड में एक ही ट्रांजिशन में 2-3 अकाउंट डिफर करते हैं, कंबाइंड में 2-3 ट्रांजिशन जो अलग अलग होती हैं हम उनको मिक्सअप करके एक ट्रांजिशन में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर हमारा चलता है 4। रूल नंबर 4 हम देखते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट रूल में बेटा हमारा वर्ड है स्टार्ट बिजनेस। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे माना हमने विथ कैश 10 लाख, बिल्डिंग 20 लाख और फर्नीचर 30 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? इसकी एंट्री बनाएंगे बेटा आप, आया क्या कैश, कैश अकाउंट डेबिट कितना 10 लाख, बिल्डिंग आई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग भी आई कितने 20 लाख, और फर्नीचर भी आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30 लाख। बताइए 2 में क्या लिखेंगे? जब बिजनेस शुरू करता है तो आया कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर ये सब तो आए बेटा, तो 2 में क्या लिखेंगे आप? जल्दी सोचिए और बताइए बेटा। बिल्कुल राइट, इसे नाम देंगे 2 कैपिटल अकाउंट। 2 कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल नाम से आ जाएगा। इतनी कैपिटल है, जितनी भी कैपिटल है वो कैपिटल। कितनी कैपिटल होगी? 20, 10, 30 और 10 40। हाँ 40 नहीं भाई, आपकी कैल्कुलेशन मिस्टेक है। दिस इज 60 लाख। 60 लाख की कैपिटल से हमने बिजनेस शुरू किया। अब जब बिजनेस शुरू किया है तो इनकी भी लेजर बनेगी, तो आप लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेजर कितने हैं? कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, और कैपिटल है सो कैपिटल सब 2 और बाई। तो पहले वाले कैश डेबिट में है तो इसे पोस्ट यहां करेंगे, किस नाम से और कितना अमाउंट। सेम साइड डेबिट में क्या है? डेबिट, नाम अपोजिट, नाम में आएगा कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना आएगा 10 लाख। ऐसी बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी यहीं पे आएगी 2 कैपिटल नाम से बेटा, कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना 20 लाख। फर्नीचर है, फर्नीचर भी यहां पे आएगा 2 कैपिटल, फर्नीचर नहीं लिखेंगे आप, नाम अपोजिट 30 लाख। कैपिटल में क्या लिखेंगे? कैपिटल का वो जो सारा बैठा है ना, तो सबके नाम आएंगे, बाई कैश अकाउंट, बाई बिल्डिंग अकाउंट और बाई फर्नीचर अकाउंट, सबके नाम आएंगे अकाउंट। हाँ तो मैंने शॉर्ट टर्म यूज कर लिया, आप फुल टर्म यूज कीजिए। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीन अकाउंट पूरा लिखिएगा। कितना कितना अमाउंट? 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख, तीनों की पोस्टिंग होगी। सो इसे कई बार ऐसे भी बोल देते हैं बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, तो ऐसे नहीं पढ़ने वाले भी वो भी दे सकते हैं कि जो बना रहे हैं उसके अपोजिट देखो, कैश के अपोजिट 2 कैपिटल तो 2 में लिखा, बिल्डिंग का अपोजिट 2 कैपिटल 2 में, फर्नीचर का अपोजिट 2 में, कैपिटल का अपोजिट यहाँ कुछ नहीं लिखा तो बाई मान लेते हैं, तो इनके अपोजिट बाई 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 बाई, ये भी हम इस तरह से कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग जनरल एंट्री का। जी हाँ, अब सबसे भयंकर लेजर पोस्टिंग आ गई है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसे बोलते हैं ओपनिंग जनरल। ओपनिंग जनरल मतलब साल के शुरू में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता है। नेक्स्ट ईयर अगले साल जब हम ओपनिंग बैलेंस होते हैं उसको हम ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। तो इसे हम कई सारे नाम से डिनोट करते हैं, लिखा भी आएगा एग्जाम में, ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल में बैलेंस अपीयर्स। बैलेंस ये अपीयर है, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैपिटल, क्रेडिटर, बीपी, ये बैलेंस अपीयर है। या हम ये भी लिखते हैं दिया एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज ये सब है। साल के शुरू में हमारे पास ये एसेट्स हैं और ये लायबिलिटी, इसकी आप जनरल और जनरल की लेजर पोस्टिंग कीजिए। तो इसका रूल क्या? सबसे बेसिक, सबसे आसान फॉर्मूला बेटा, देखिए हम सब जानते हैं ऑल एसेट्स आर डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट। तो इसमें से जितनी भी एसेट्स हैं वो सब तो डेबिट कर दो और जितनी भी लायबिलिटी है वो क्रेडिट कर दो। तो ये सब एसेट्स हैं बेटा, ये सब हमने डेबिट कर दी, और ये लायबिलिटीज हैं तो इन सबको हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। कितना आसान तरीका, ऑल एसेट्स, ये सारी एसेट्स हैं और ये सारी लायबिलिटीज हैं। जितनी भी एसेट्स हैं ऑल एसेट्स आर डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज शुड बी क्रेडिट। और इनके बाद इनकी पोस्टिंग जब होगी तो कैश का एक लेजर बन गया,
बिल्डिंग का एक, फर्नीचर का एक, कैपिटल, क्रेडिटर और बीपी, यहां कितने हैं 6 आइटम, तो यहां भी हमने 6 बनाए है ना। अब जब इसको पोस्ट करेंगे तो देखिए जितने भी ये बैलेंस हैं, जिधर भी है बैलेंस, ये डेबिट में है तो ये सब डेबिट में जाएंगे, और ये वाले क्रेडिट में है तो ये सब क्रेडिट में जाएंगे, बिकॉज दीज आर द ओपनिंग बैलेंस। तो इन सबको हम लिखेंगे किस नाम से, ओपनिंग बैलेंस। कितना बैलेंस है 10,000, यहां भी कितना ओपनिंग बैलेंस, कितना बैलेंस है यहां पर 20,000। सेम यहां पर ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का कितना ओपनिंग बैलेंस, हाँ जो अमाउंट सेम ही रहेगी 30,000, लेकिन क्रेडिट का जो बैलेंस है कैपिटल का क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट में लिखा जाएगा बाई ओपनिंग बैलेंस, कितना 15,000। ऐसी क्रेडिटर्स का है बाई ओपनिंग बैलेंस 25,000। और जल्दी से लास्ट में बेटा आप बताइए, बिल्स पेबल हमारा क्रेडिट है तो ये कहां लिखेंगे, 2 में या बाई में। यस भवनु जल्दी से वेल्डन बेटा, बाई ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा जाएगा कितना 20,000। जस्ट सेम साइड अपोजिट नेम, पर इस पर अपोजिट नेम नहीं, बिकॉज दीज आर द बैलेंसेस। आप ओपनिंग बैलेंस को एक नाम और भी डिनोट कर सकते हैं। बताइए जल्दी से किस किस बच्चों को याद है ओपनिंग बैलेंस की जगह ये भी लिख सकते हैं। जी हाँ, हम लिख सकते हैं बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस को इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां भी क्या लिख सकते हैं, बैलेंस बीडी, हमारा ये ओपनिंग बैलेंस है। यदि हम चाहें एक ही क्वेश्चन में तीनों ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करना, तो देखिए मैं करके दिखाता हूं। ये तो हमारी ओपनिंग एंट्री होगी, ये हमने सामान परचेज किया है कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या राम से गई है तो राम लिख सकते हैं, राम से परचेज किया है। फिर हमने राम को पैसे दिए, राम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। और देन सैलरी भी हमारी, सैलरी देने लेने, फर्नीचर देना लेना, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है ना, तो हम लिख सकते हैं सैलरी डेबिट, रेंट डेबिट टू कैश और टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो सारी चीजें लिखी। ये तो हमारी ओपनिंग एंट्री है फर्स्ट, ये हमारी सिंपल है 2, ये कंपाउंड है 3, और ये 4 है किस नाम से, कंबाइंड एंट्री। चारों का पोस्ट हमने कर लिया गया। जब इसको पोस्ट करेंगे तो ये परचेज इसमें तो बनाया नहीं भाई, ये राम कैश इसमें नहीं बनाया, और ये सैलरी रेंट इसमें नहीं बनाया। हम ये बना के दिखाते हैं, कैश का आ रहा देखिए। तो देखिए पहली एंट्री तो हमने कैश में लिख दी, अब इस एंट्री में कैश नहीं है तो कैश में पोस्ट नहीं होगी, इसमें कैश है। कितना कैश है, अमाउंट देखिए हम लिखा था लास्ट ऑप्शन में, आप रिवाइंड करके दे सकते हैं, कुछ ऐसा लिखा है ना। तो यहाँ पे कैश में जो पोस्ट होगा, कैश क्रेडिट में है, कैश के अपोजिट क्या है, कैश के अपोजिट है बाई राम, तो यहां लिखा जाएगा बाई राम। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट कैश वाला आएगा कितना 2500। सही। तो अब देखिए यहां भी कैश है, कैश में देखिए अगर आपने देखा हो ये 3000, 4000, 3000 और 4000। अब कैश के अपोजिट दोनों हैं, बट ये कंबाइंड एंट्री है, तो हम कैश का संबंध किससे, केवल सैलरी के साथ, तो सैलरी को उठाएंगे। कैश का संबंध किससे है, सैलरी के साथ, तो कैश के अपोजिट भी क्या माना जाएगा, सैलरी। तो यहां लिखा जाएगा बाई सैलरी अकाउंट, कितना अमाउंट 3000 रुपए। गॉट इट। अब इसे क्लोज भी कर लेते हैं, जब काम कर ही रहे हैं थोड़ा सा क्लोज भी देख लेते हैं इसकी बेटा जी। देखिए इसमें 2 ही आइटम है, यहाँ एक ही है, यहाँ कम है, जिधर भी कम है उधर बैलेंस आना, पहली बात को ध्यान रखिए। तो पहले हमने लाइन बना ली टोटल की, यहाँ टोटल है 10,000, बट यहाँ 10,000 नहीं है, यहाँ कम है, तो डिफरेंस किधर आ रहा है, इधर कम है। जिधर भी डिफरेंस आएगा इसे नाम देंगे आप क्लोजिंग बैलेंस, या नाम देंगे बाई बैलेंस सीडी, क्लोज कर रहे हैं। तो 10,000 और यहाँ पे 5500, डिफरेंस कितना आया 4500। आपको ये नहीं लिखना, सीधे ये लिखना है ओपनिंग बैलेंस, ये बैलेंस क्लोजिंग,
और CD का अगली लाइन में कुछ नीचे से करके लिखेंगे टू बैलेंस BD। ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्लोजिंग बैलेंस में हमेशा मंथ का एंड, यदि आप मंथ बेस पे बना रहे हैं तो मंथ का एंड, जैसे यदि हम अप्रैल का बना रहे हैं तो यहाँ पे अप्रैल का एंड क्या है 30 अप्रैल, और अगले दिन उसका ओपनिंग आएगा, अप्रैल के बाद आता मई, तो यहां लिखेंगे मई। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालने आने चाहिए। हर अकाउंट में, हर लेजर में क्लोजिंग बैलेंस किसी भी तरफ आ सकते हैं, जिधर भी कम हो वहां क्लोजिंग, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे ओपनिंग बैलेंस। होप सो ये सारे हमारे लेजर पोस्टिंग के रूल्स आपको याद आ गए होंगे। कुछ याद नहीं, बार बार इसे रिपीट कीजिए और देखिए, मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं, उसको प्रैक्टिस में जरूर कीजिएगा। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन है, इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है ऑन 1 अप्रैल। ये बैलेंसेज अपने हैं लेजर बैलेंसेज कैश के, बैंक, BP, जहीर और क्रेडिटर्स कोविंस, सियाफो क्रेडिटर्स और इसकी जनरल्स है। नीचे लिखा है प्रिपेयर ट्रांजिशंस, जनरल लेजर्स एंड देन ट्रायल बैलेंस। सो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा, बेटा नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नई मुलाकात। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, बाय बेटा, गुड नाइट, जय हिंद बेटा।